बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल है दी होप। मैं आज मैथमेटिक्स की 9th क्लास ले रही हूँ। लेक्चर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.1 है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों, मैं आज आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि हमारे पास यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सरसाइजेस तो इसके 6 ही हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 1.6 है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें आपने सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ऑर्डर्स के बारे में है। यहाँ पे हमने ऑर्डर्स के बारे में बताना है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ए है 2, 3, 5 और 6। फिर आपके पास बी है 2, 0, 3, 5। सी आपके पास है 2, 4। हमने इनके ऑर्डर्स बताने हैं। तो फर्स्ट ए वाला है, उसका ऑर्डर आपके पास है कि 2 रोज़ हैं, 2 ही हमारे पास कॉलम है। सेकंड वाले में भी हमारे पास 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। 2/2 हम इसे राइट करेंगे। ठीक है, फिर जो थर्ड वाला है सी वाला, इसमें हमारे पास एक ही रो है लेकिन हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2 आ रहे हैं। फिर 4 वाला है, 4 वाले में हमारे पास 4 वाला स्टार्ट हो रहा है, 4 डी वाला है। ठीक है, 4, 0, 6 है। इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है लेकिन हमारे पास रोज़ कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। फिर उसके बाद ई वाला है, ई वाले में हमारे पास ए, डी, बी, सी। ठीक है, और फिर उसके बाद सी, एफ़ है। तो इसमें हमारे पास रोज़ 3 आ रही हैं लेकिन कॉलम हमारे पास 2 आ रहे हैं। फिर उसके बाद एफ़ वाला है, उसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है। जी वाला है, इसमें हमारे पास 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 ही रोज़ आ रही हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम आ रही हैं। तो लास्ट वाला जो आपके पास है उसमें हमारे पास है 2, 3, 4, 1, 0, 6। तो इसमें हमारे पास 2, 3, 4, 1, 0, 6 है। तो इसमें हमारे पास 2 ही रोज़ हैं लेकिन कॉलम्स हमारे पास 3 आ रहे हैं। इसमें नीचे इनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि ए मैट्रिक्स हैज़ 2 रो एंड 2 कॉलम। तो हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम, 2/2 इसे राइट करते हैं। इस तरह से 1/1 राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से इक्वल है। तो फर्स्ट वाला देखें, ए इज़ इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास इसके साथ और कौन सा इनमें से मैच होगा। फिर सेकंड 3 और 5 वाला है, फिर 5 और 2 है। तो 5 में से अगर 2 को निकालें तो वो फर्स्ट वाले ए के इक्वल हो जाता है। मीन्स के हमारे पास ए, सी और साथ में आप यहाँ पे देखें 5 और 3 वाला है। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन से पहले ए वाले के आंसर्स आपके पास दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर्स आपको दिए हुए हैं कि हमारे पास ए एंड सी आर इक्वल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बी एंड आई आर इक्वल। फिर उसके बाद ई, एच और जे आपस में इक्वल हैं। फिर उसके बाद एफ़, जी और एफ़ इक्वल टू जी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिसेस इक्वेशन। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की एक इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, मैट्रिक्स के अंदर से दिया हुआ है। हमने इसे क्या करना है, इक्वल कर रखना है। इक्वल किस तरह से करेंगे, ए प्लस सी है तो ये फर्स्ट एंट्री है, तो इक्वल के साइड वाली फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। फिर हमारे पास इस साइड पे सेकंड एंट्री है तो वो सेकंड वाले के इक्वल होगी। किस तरह से हम इसे राइट करेंगे, ए प्लस सी है, इक्वल इसे रखेंगे 0 के। फिर ए प्लस 2b है, ये हमारे पास इक्वल आएगा -7 के। फिर सी -1 है तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 के। फिर आपके पास 4d है, -6 है तो ये इक्वल हो जाएगा 2d के। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी। इन 4 इक्वेशंस को फिर हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम इसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जिसमें एक हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है उससे हम कोई वैल्यू निकालें। तो आप सी वाला देख रहे हैं, सी में है ये थर्ड वाला C-1 है, इसे हमने इक्वल किसके रखा, 3 के। तो C हमारे पास इसी साइड पे रहेगा, हमने इक्वल के इस साइड पे 3 को रखा हुआ है। तो 1 यहाँ माइनस का है, इस साइड पे हम जब उसे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि 3 और 1 इस साइड पे माइनस का है, उस साइड पे जाके प्लस का होगा। तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। C का यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो a प्लस 2b है इक्वल टू -7 है, 2b यहीं पे रखें। और आपके पास है, अगर आप c की मदद से आंसर पहले निकालना चाहते हैं तो भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनती है तो हम फर्स्ट को ही पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली यहाँ पे देखें, a प्लस
सी वाली ही है, ठीक है। उसे हमने आंसर जो निकाला वो हमारे पास 4 निकला, और उधर से हमारे पास जो ये है a इक्वल टू -c, यही हमने फर्स्ट इक्वेशन रखी हुई थी। इसी में जाके c की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास a का आंसर आ जाएगा जो कि -4 है। इक्वेशन 4 यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है, वी विल गेट टू बी इक्वल टू -4 + 7। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, बी का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। -3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे जब 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4d - 6 इक्वल टू 2d। तो यहाँ से आंसर निकालना और ही आसान है, क्योंकि दोनों हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो सेम है, ठीक है। तो 4d 2d इस साइड पे हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव, और हम जब उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड पे 6 है, तो हमारे पास इक्वल के इस साइड पे 6 था, ठीक है। तो 2d इस साइड पे रह गया, d इधर ही रहने देंगे। हमारे पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 2 को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो आपके पास ये फाइंड हो चुके हैं 4 के 4 है। ये जो इक्वेशन हमें दी हुई थी मैट्रिसेस के अंदर, उनके आंसर्स हमें मालूम हो चुके हैं। a इक्वल टू -4 है, b इक्वल टू -1.5 है, c 4 और d 3। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट